जी, ये जो पूरा का पूरा सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल हो अपने अपोनेंट को की तीखी से तीखी आलोचना तो करता ही है, उनकी छवि को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश भी करते, क्योंकि यही राजनीति है। अगर आप सामने वाले की छवि को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तो लोग आपकी तरफ क्यों आकर्षित होंगे। लेकिन ये बात ममता बनर्जी पर तो नहीं चिपकती। ममता बनर्जी बहुत तीखे हमले किए गए, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल पर भी तीखे हमले किए गए। भगोड़ा कहा गया, झूठा कहा गया, ठग कहा गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई तो नक्सल है, तो अर्बन नक्सल जैसे लोग, उन पर नहीं चिपकती है, उनको चुनाव में कामयाबी मिलती है। राहुल गांधी पर क्यों चिपकती है, ये सवाल तो राहुल गांधी को भी तो पूछना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी तो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो संगठन है उनकी भी कमजोरी रही है। आप याद करिए कि जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़के यूपीए की सरकार का गठन होने जा रहा था, तभी भारतीय जनता पार्टी ने यही विदेशी मूल वाला मुद्दा उठाया और कांग्रेस जो है बैकफुट पर चली गई। और जिस विदेशी मूल की उनके नेतृत्व में वो पूरा चुनाव जीते थे, उनको साइड लाइन करके मनमोहन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रधानमंत्री बना दिया। तभी से भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई कि कहां पर अटैक करना है। दूसरी चीज बीजेपी की एक स्पष्ट है कि कांग्रेस को अगर गांधी परिवार जो है उससे अलग करोगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। यह कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब जब इस परिवार से बाहर निकलने की कोशिश की है कांग्रेस के टुकड़े हुए हैं। तो एक तरफ से राहुल गांधी जो है वो गांधी परिवार का जो है वो मुख्य चेहरा है और वो नेतृत्व कर रहा है, तो उसको कांग्रेस से अलग कैसे किया जाए, उसके नेतृत्व को कैसे जो है कि विफल किया जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया। उसमें उनका सोशल मीडिया और आउटसोर्सिंग जो इनकी संस्थाएं हैं वो सारे लोगों ने ये किया। लेकिन आपका जो ये सवाल है बिल्कुल जायज है कि अगर वो ममता बनर्जी पर काम नहीं करता, अरविंद केजरीवाल पर काम नहीं करता, तो राहुल गांधी पर काम क्यों करता है। तो इसीलिए करता है कि जब जब राहुल गांधी पर हमला हुआ तो राहुल गांधी ने खुद ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सामूहिक रूप से जो कांग्रेस है वो कांग्रेस ने वो जो अटैक होता है उसके सामने अपना जवाब देने की कोशिश नहीं की। थोड़ी बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैक्ट चेक है उसको रखने भर से ज्यादा कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। और उससे धीरे धीरे ये हुआ कि जो अभी चेहरे की लड़ाई है भारतीय राजनीति के अंदर का, नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प कौन है, तो जो विकल्प एक हम सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अभी कांग्रेस का जवाब दूसरी कोई पार्टी है नहीं। सारी जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर ममता बनर्जी कितनी भी मजबूत है, उनकी जो हैसियत है वो पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है। अगर अखिलेश को देखो तो उत्तर प्रदेश के बाहर उनका कोई स्टेक नहीं है। तो जितने भी लीडर्स है वो अपने क्षेत्रीय जो परिस्थितियां है उसमें सीमित है। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चुनौती दे सकती है। उनका संगठन मौजूद है, वो कहीं पर मजबूत होगा, कहीं पर मजबूत नहीं होगा, लेकिन सारी जगह पर कांग्रेस जो है वो अभी भी मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लंबी जो है वो शासन करना है देश पर, तो उनको कम से कम कांग्रेस को जो है वो हराना जरूरी है। और कांग्रेस को हराने के लिए उनको गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार से अलग करे, या गांधी परिवार का जो भी नेतृत्व है, वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी का रॉबर्ट वाड्रा जो राजनीति में नहीं है उसके खिलाफ भी ऐसी मुहिम चली है। तो पूरे जो परिवार है जिससे कांग्रेस जो है जुड़ी हुई है उसको जो है निर्बल करने की एक कोशिश है, जिससे उनका जो विकल्प है राष्ट्रीय विकल्प, वो विकल्प कमजोर हो जाए। और इसीलिए राहुल गांधी पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं हो रहा है, बिल्कुल राजनीतिक हमला हो रहा है और एक राजनीतिक सोच के तहत ही हो रहा है। बिल्कुल। बट इसमें प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, ये हमला सिर्फ राहुल गांधी पर तो है नहीं। आप देखिए कि नेहरू गांधी पर भी उसी तीक्ष्णता के साथ हमला होता है, यहां तक कि उनका चरित्र हनन भी होता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए होता है। एडविना के साथ उनको जिस तरीके से जोड़ा जाता है और 1962 की जो चीन की लड़ाई है उसको जिस तरीके से पेश किया जाता है, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी से पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है।
और इस तरीके से जोड़ दिया गया कि अब कांग्रेस के लोग भी नेहरू का नाम लेने से कतराते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेने से कतराते हैं। तो क्या ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी पर हमला है, जो नेहरू और इंदिरा गांधी से जोड़ता हुआ चलता है? जी, मुझे लगता है कि इस सवाल को समझने के लिए आजाद भारत ही नहीं, आजादी की लड़ाई लड़ते हुए भारत को भी हमें टटोलना होगा और नजर आएगा कि छवियों का खेल भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि मूलतः भारतीय मानस थोड़ा संवेदनशील, भावुक और इस तरह की चीजों को लेकर के रहा है। मतलब मैं जब गांधी को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूं कि गांधी जैसा विचारक भी बहुत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों को कैसे सियासी मुद्दा बना करके इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ता हूं तो लगता है कि वहां कैसे आत्मसम्मान का पूरा आंदोलन संवेदनशीलता के साथ लड़ा गया, संवेदना केंद्र में है। नेहरू के साथ और आगे बढ़ते जाएं, या भगत सिंह तक आए, बाकी लोगों तक आए, यानी किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व का जो लोकेशन है, जो पूरी उसकी छवि है, उस छवि के जितने भी आयाम हो सकते हैं, उन सब से उसकी उसकी भूमिका तय होती है। मसलन आप गांधी को उनके पॉलिटिकल टैक्टिक्स में उनके रिलीजियस सिंबल्स, उनके उनके तमाम कार्यक्रम, उन सब से अलग कर देंगे तो फिर गांधी नहीं बचेंगे। ये गांधी ने उसका इस्तेमाल किया, नेहरू ने अलग तरीके से किया, डॉक्टर अंबेडकर ने अलग किया। अब इस समय जहां हम खड़े हैं, इस लोकेशन पे क्या हो रहा है? पिछले 10 साल में अगर हम पूरी राजनीति पर गौर करें तो इस राजनीति में फिर से मनमोहन सिंह के बाद अचानक से एक विमर्श खड़ा किया गया कि प्रधानमंत्री का मतलब एक ऐसा ताकतवर देश तब होगा जब ताकतवर प्रधानमंत्री होगा। अब इस भाषा को समझें आप। उस ताकत को फिर किससे जोड़ा गया और वह विमर्श अंतिम निष्कर्ष में कहां पहुंचा? 56 इंच का सेना, शेर पाला है। ये पूरा पिछले 10 साल का विमर्श है। वो बिल्कुल नहीं बोलते, अब लाल आंख करना, लव लेटर लिखना बंद करना, इससे छवियां गढ़ी जा रही थी। अब इस गढ़ती जा रही छवियों में 2002 का दंगा भी सकारात्मक भूमिका निभा गया और आज तक निभाता चला जा रहा है कि भाई ताकतवर आदमी ऐसा होना चाहिए। और इसको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो शख्स इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी ये छवियों का खेल कैसे, यानी जो छवि पहले छिपाई जाती थी उसे ही अपनी ताकत बना ली गई। यह वर्तमान हमारे सामने चुनौती लिए हुए है। अब इसके सामने अगर राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं या कोई भी राजनेता चुनौती बनकर के खड़ा हो रहा है, तो सबसे पहला हमला तो यही किया जाएगा कि जिस रास्ते हम चले हैं, दो कोशिश हमेशा इस तरह की, अब चूंकि होता यह है कि एक गुब्बारा होता है जिसमें जानबूझ करके हवा भरी गई होती है, मीडिया के जरिए अलग हवा भरी जा रही है, पैसा लगा करके अलग भरी जा रही है, तो यही सारा काम, यही मीडिया, यही पैसा दूसरे की छवियों को ध्वस्त करने और अपनी छवि न निकल के सामने आ जाए, इसमें लगाई जाती है। राहुल गांधी का छवि हो, इनकी छवि मुझे याद आ रहा है 2009 के चुनाव तक, मतलब उत्तर प्रदेश में हम लोग तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और 2006-7 के आसपास की बात रही होगी, और राहुल गांधी उस समय वो करते थे, दौरा करते थे, गाड़ियों से अपने घूमते थे पूरे उसमें, और मैंने अपनी आंखों से देखा, इवन हम लोग खुद गए थे, यार राहुल गांधी टाइप का कोई बड़ा नेता आ रहा है और वो हमारे मोहल्ले की गली से होकर के गुजरेगा, वहां पूरा मेला लगा हुआ है। उसी चुनाव के आसपास आप देखेंगे कि 2009 तक आते आते कांग्रेस 21 सीटें, एक बड़ा चेहरा, फिर तुरंत ये पूरी बदलाव, और इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है कि आप अगर छवियों को ध्वस्त कर देंगे, अब जैसे 2-3 अंत में जोड़ दूं, लालू प्रसाद यादव मुझे इस पूरे विमर्श में बहुत गंभीरता से याद आते हैं। भ्रष्टाचार के केस को जगन्नाथ मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके समय का भ्रष्टाचार लालू के समय तक कंटिन्यू होता है, लालू प्रसाद उसके लिए कमेटी बिठाते हैं, और ठीक बात है कि ये भी अगर गए, लेकिन आज भी चारा चोर कौन, और उससे उस जगह से शुरू करिए और ले आइए 2G 3G और कोलगेट और ये सब तमाम चीजें, इन सब छवियां ऐसी बनी गई। अब मुझे लगता है आशुतोष जी, केवल 2 काम किया जाता है, जो एक फेक छवि बनाई गई है वो कहीं से टूटे ना, इस पर कोशिश की जाती है, और दूसरा कोई छवि अगर हमारे सामने चुनौती बन रही है तो उसे बदनाम करें,
जो लड़ता हुआ दिख रहा हो उसे अपमानित करके भरोसेमंद बनने की पात्रता से हटा देंगे। तो जब वो कुछ भी बोलेगा तो उसको मजाक बनाए, चुटकुला बनाए। मुझे लगता है कि जी। यह खेल सबके साथ खेला गया है। इससे निकलना होगा, इससे लड़ना होगा और यह परीक्षा भी विपक्षी नेताओं को देनी होगी। बिल्कुल। बट धर्म प्रकाश जी, यह सवाल ये महत्वपूर्ण ये है कि यही काम जनता भी अगर मानने लगे कि भाई ये इस आदमी में दम नहीं है, या लालू यादव के बारे में अगर ये मानने लगे कि भाई जंगल राज इनके समय में आया था, तो जनता अगर मानने लगती है या जनता भी मानती है तो उसके पीछे कुछ तो गंभीर कारण होगा। सिर्फ छवि गढ़ने से तो नहीं राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, छवि के पीछे भी तो कुछ दम होगा। अगर आज राहुल गांधी के बारे में लोग पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी बारे में पप्पू कहा जाता था, तो वो भी तो उसके लिए जिम्मेदार है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आप छवि गढ़ भी रहे हैं तो जनता क्यों उसको स्वीकार कर रही है, उसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? बिल्कुल आशुतोष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं बिल्कुल। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी की छवि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री ने उसको बिगाड़ने का काम किया है, तो उसमें ना कहीं दोष जो है राहुल गांधी का भी है। एक तो वो जो मेच्योरिटी उनमें जो आज है, वो मेरे ख्याल में 2009 के अगर आप चुनाव की बात करें या उसके बाद 2014 के चुनाव की बात करें, तो वो मेच्योरिटी शायद वो नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने नैरेटिव घड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव घड़ा है, उस नैरेटिव को जो है वो डिफेंड करने में मेरे ख्याल में नाकामयाब रहे। और जनता को भी ये लगा कि जो क्यों, जैसे आपने पहले बात की कि वो नेहरू से लेकर गांधी तक सबको जो है वो डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, उनकी पॉलिसीज को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार यही कह रहे हैं कि सब कुछ 2014 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद जो नीतियां जो है बदलाव हुआ, तो वो नीतियों का बदलाव जो है वो तब वो ठीक ठहरा पाएंगे जब जो पुरानी नीतियां उनको वो डिस्क्रेडिट करेंगे। चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे वो किसी भी और का इशू है, सबके लिए वो पंडित नेहरू को दोषी ठहराते हैं, या जो करप्शन है उसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस है वो इन नीतियों को डिफेंड नहीं कर पाई, और उसकी वजह यह है कि जो उनके नेता है वो भी जो है डिस्क्रेडिट हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। और दूसरा एक बात, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात और नेताओं के बारे में है, वो राहुल गांधी क्यों नहीं उसको कर पाए, जैसे ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की अगर आप बात करें या कुछ और भी बात करें, उन्होंने बिल्कुल मतलब जो है सामने से जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है। और मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है, उस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का उनको मुकाबला करना चाह रहा था, या जो अपनी नीतियों को डिफेंड करने की बात कर रही थी, जो हमारा जैसे सेकुलर क्रेडेंशियल है, या हमारे जो संविधान की जो और बातें हैं, या जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की बातें हैं, ये जो मतलब नेहरू इरा से लेके जो आज तक डेवलपमेंट का मॉडल है, उसको भी मेरे ख्याल में कांग्रेस वो डिफेंड नहीं कर पाई। और इसी वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको जो अटैक करने में जो है उनको ज्यादा कामयाबी मिली। ये राजेश ठाकर जी, अगर ये देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, उनके राहुल गांधी के लिए तो पप्पू शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो मैस मर्डरर शब्द का इस्तेमाल हुआ, मौत का सौदागर का इस्तेमाल हुआ, दंगाई शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो उनको डैमेज नहीं कर पाया। उसको उल्टे वो जनता के साथ जुड़ते चले गए, और गुजरात में तो लोगों ने उनको अपना मसीहा एक तरीके से मान लिया, और आज की स्थिति वही है। बिल्कुल, वो नरेंद्र भाई तो कहते ही हैं कि मुझे जितने पत्थर मारते हैं उस पत्थर की मैं सीढ़ी बना लेता हूँ। तो जो गोधरा के दंगे हुए उसके बाद में उनकी जो आलोचना हुई, वो आलोचना से वो उन्होंने खुद की हिंदू हृदय सम्राट की एक छवि बना ली, और हिंदुओं के सबसे बड़े नेता वो अडवाणी जी को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बनने में कामयाब हो गए। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो किया गया वो उनके फायदे में गया, क्योंकि जो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी 2 से 200 इसी से हुई थी और वो जानते थे, और वही जो मुद्दा है वो विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के हाथों में दे दिया, और जैसे दे दिया तो वो मौत का सौदागर वाली बात हो या दूसरी तीसरी बात हो, उसको उठाकर
जो ये पूरी चीज है वो अपने फेवर में कर ली। और उसके बाद जो है, जो राहुल गांधी की आलोचना की जाती है, वो राहुल गांधी की आलोचना उनको मजाकिया बना दिया गया है। कोई मुद्दे के आधार पर राहुल गांधी को ऐसा है कि डिस्क्रेडिट किया गया, ये नहीं है, लेकिन वो उनकी क्षमता पर सवाल बहुत उठाए गए। और जैसे बात हो रही है, जो शुरुआती उनका दौर था उसमें भी वो बहुत ऐसे काम वो कर गए, जैसे वो मनमोहन सिंह का कागज है वो उन्होंने फाड़ दिया था, ऐसे तैसे। तो उससे एक ऐसी छवि बन गई कि अपने ही नेताओं की जो है वो सम्मान नहीं करते हैं। दूसरे भी कई चीजें ऐसी थी जिस जगह पर मौन रहना चाहिए वहां पर वो बोल गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने आप को डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए पूरे संगठन ने उनका साथ दिया। राहुल गांधी हमेशा ऐसे दिखे, आज भी अगर भारत जोड़ो यात्रा आप देखो तो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सबसे बड़े चेहरे उनको राहुल गांधी इसीलिए दिखते हैं कि राहुल गांधी के अलावा उनके जो नेता थे, उन्होंने 2017 के चुनाव के बाद भी 2019 के चुनाव के बाद ही कहा था, ऐसे लगा कि जैसे पूरा इलेक्शन जो है मैं अकेला लड़ रहा था। तो ये जो स्थिति थी उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं अकेले पड़े और उनका जिस प्रकार से बचाव होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो खुद भी नहीं कर पाए। इसकी वजह से जो राजनीति है वो आइडेंटिटी की राजनीति अभी हुई है और नरेंद्र मोदी के सामने कोई कदावर नेता बनने की कोशिश करे तो उसको खत्म कर दिया जाता है, ये स्थिति है। और उसमें सबसे बड़ा टारगेट जो है, वैसे भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस में तब तक हमारे लिए जीत आसान है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो राहुल गांधी कोई एक स्टेटमेंट कर देंगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्टेटमेंट को लेकर मैदान में आ जाती है। तो उनको पता है कि यही एक चेहरा है जो कांग्रेस को जिंदा रख सकता है या कांग्रेस को फिर से हमारे सामने खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा जितने भी नेता है, वो हम G23 की बात कर ले या कोई भी बात कर ले, वो सारे गांधी परिवार के जो लाभार्थी नेता थे और वो अपना वजूद बचा नहीं पाए। कोई भी ऐसा नेता कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी की जगह पर वो ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के संगठन के साथ ही करते तो इतने लोग उनके पीछे जुटते। लेकिन जो भीड़ जुट रही है, जो समर्थन हो रहा है, वो वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये सबसे पहले राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो कांग्रेस है वो पॉलिटिकल जो है एक संगठन है, वो सामाजिक संगठन है नहीं। तो आइडियोलॉजी के लोग ठीक है कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये जातिवाद के खिलाफ जो एक मैसेज देना चाहती है, इसके लिए बहुत बेहतर रही है यात्रा, उसमें उनको समर्थन भी मिला है, उनकी इमेज भी बढ़ी है। लेकिन उससे क्या कांग्रेस को आने वाले जो चुनाव है 2023 और 2024 के लिए कोई वो रोडमैप खड़ा कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।